नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अशोकनगर में 20 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का समापन विगत दिवस महाआरती एवं फूल होली के साथ हुआ। शाडोरा में खड़िया मोहल्ला स्थित मोहन प्रसाद शर्मा की निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य व्यास ब्रजेश शर्मा करैया वालों ने अपने श्रीमुख से कथा का वाचन किया, जिसमें राजा परीक्षित एवं सुखदेव की कथा से लेकर विभिन्न प्रसंगों का समावेश लेकर कृष्ण रुक्मणी विवाह मंगल इत्यादि प्रसंगों का बड़ी सरलता और सुंदरता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने अपनी कथा में बालक बालिकाओं के संस्कार पर जोर देकर कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति महान है और हमें अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के अनुसार ही ढालना चाहिए ताकि वह अपना समाज का और देश का नाम रोशन कर सके। अंतिम दिवस की कथा में सुदामा चरित्र का बखान करते हुए कृष्ण सुदामा की मित्रता का भावुक वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। और भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई। अब भगवान की ऐसी दौड़ लगा करके सबने कहा विजय विजय ने आखिर ऐसे किसके लिए कह दिया। पीछे सेनापति, मंत्री, द्वारपाल और सभी उनके पुत्र दौड़ लगाते हैं। आखिर द्वारकाधीश को कौन मिलने आया है? इतने उतावले द्वारकाधीश को हमने कहीं नहीं देखा। आज द्वारकाधीश मिलने के लिए इस प्रकार से भगवान कहते हैं सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान ने से नाही डरूंगी, नंद से नाही डरूंगी। ईश्वरों के खूब मनूंगी, ईश्वरों के खूब मनूंगी। हम बात करने जा रहे हैं पंडित ब्रजेश शर्मा जी से। आइए बात करते हैं। शर्मा जी, आपने जो भागवत कथा की प्रेरणा आपको कैसे मिली और किस तरीके से आपने ये भागवत कथाएं करना प्रारंभ किया मंच के माध्यम से? सबसे पहले बचपन से ही हमारे जो दादाजी हैं वो रामायण पे मुझे बिठाते थे और मुझे खुद भी होश जब आया तो मैंने देखा कि मैं पढ़ना सीख गया दादाजी के साथ में। दादाजी के माध्यम से इसकी जो प्रेरणा मिली और जब भी मैं प्रवक्ताओं को देखता था तो मेरे मन में भी ऐसा भाव आता था आज मैं भी भगवान की कथा करूं और मन से ऐसी प्रेरणा हुई तो मैं जो भगवान की कथाओं को करने लगा। ये श्रीमद् भागवत कथा करते करते आपको लगभग कितना समय हो गया? कथा पहले हमारे छोटे भाई जो है बाल व्यास जी महाराज 8-10 साल में उनके साथ आचार्य की में रहा और उसके बाद कम से कम 10 साल से मैं जो है श्रीमद् भागवत कथाओं को कर रहा हूँ। ये जो भागवत कथा अपन कर रहे हैं और इसका श्रवण करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य रहना चाहिए महाराज जी? जनता श्रवण कर रही है, जनमानस, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनमानस में समाज में सुधार आए। जो आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारे जो सभी मुड़ रहे हैं युवा, उनको अपनी संस्कृति को समझाना और हमारे जो समाज में विकृति है, आज भ्रूण हत्या है, नशा है और जो दहेज प्रथा है, इन सारी बुराइयों को दूर करके मेरा एक और एक ही उद्देश्य है कि मेरा एक सुंदर समाज स्थापित हो जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए एक अलौकिक दिव्य समाज स्थापित हो। ये मेरी भावना रहती है। महाराज जी, ये अध्यात्म क्या है और इस अध्यात्म को मानव जीवन में किस हद तक उतारना चाहिए? अध्यात्म है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जीवन में हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जन्म जन्म यतन कराई अंत राम कहे आवत नाही। और हम जो है इसी मानव जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है। आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करना ही अध्यात्म है। उस प्रभु को समझें जिसने हमें जीवन दिया है सुंदर
ऐसा मंगलमय दिव्य, तो उसको हमारी आत्मा समझ सके, यही हमारा विशेष उद्देश्य रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम बात कर रहे थे पंडित ब्रजेश शर्मा जी से, जो कि साडोरा में खड़िया मोहल्ला मोहन प्रसाद शर्मा जी के भागवत कथा का अपने श्रीमुख से वाचन कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। मैं अशोकनगर से चीफ ब्यूरो समय जगत के लिए रेखा नामदेव की रिपोर्ट। अशोकनगर से खबर समय जगत के लिए रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.